आज एक ऐसे खेती के बारे में बताएंगे जो कि पैशन फ्रूट का है। पैशन फ्रूट का खेती आपने ड्रैगन का खेती देखा होगा, आम का खेती देखा होगा, लेकिन ये भी फल है जिसे पैशन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। अब भारत में जाके इसका थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसे ही इसे भारत में ब्राज़ील से, एशियाई देशों से, अफ्रीकाई देशों से लाया जाता है और इसमें 500 प्रजाति होती है, लेकिन भारत में 4 ही 5 होते हैं जो यहाँ रहने के वाले प्रजाति है। इसका प्रजाति के फलों का रंग शुरुआती दौर में हरा और गोलाकार होता है और इसका पैसिफ्लोरा यूटिलिस है जो रंग बैंगनी होता है, हल्का अम्लीय होता है। फल का रस की मात्रा अधिक और बीजों का रंग हल्का काला होता है। पैसिफ्लोरा जो होता है फ्लेरिकॉर्पा यह प्रजाति का पीला रंग का होता है और बैंगनी रंग के फलों की अपेक्षा बड़ा होता है और प्रजाति में फलों का रस मात्रा कम होती है और स्वाद अम्लीय होता है। ऐसे तो पैशन फ्लावर का खेती बहुत जगह की जाती है। ऐसे तो केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी में भी की जाती है, लेकिन जहाँ पे आपको मिट्टी और अच्छा हो वहीं पे इसका खेती किया जाता है। ऐसे केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी के संस्थान के शोधकर्ताओं ने किसानों को इस बागवानी के बारे में पूरी जानकारी का न होना इसकी खेती का विस्तार के लिए बाधक बन रहा है, यह वैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। लेकिन अब इसका खेती थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे होता है। आप देखेंगे राखी फूल जैसा होता है वैसा ही उसका फूल होता है, लेकिन फूल वाला अलग आता है, वो अलग आता है। फ्लावर वाला अलग आता है, फ्रूट वाला अलग आता है। फ्लावर वाला वेराइटी में फ्रूट नहीं धरता है। ऐसे पैशन फल का पौधा बेल युक्त पौधा होता है, 15 से 20 फीट जाता है और जलवायु सफलतापूर्वक किसी भी जलवायु में उगाया जाता है। अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ के लिए बहुत 15 से लेकर 40 डिग्री तक सेल्सियस तक यहाँ तापमान हो तो वहाँ रह सकता है। 1800 मीटर ऊंचाई का बागवानी इसका होता है, मतलब हाइट समुद्र तल से होना चाहिए, वहाँ पे आप ये इसका खेती कर सकते हैं। ऐसे तो 15 से 40 डिग्री सभी जगह चला जाता है, लेकिन माइनस में जैसे ही तापमान जाएगा तो ये गल जाता है प्लांट। ऐसे इसका मृदा भूमि की बात करें तो 6.5 से 7.5 pH मान तक इसका भूमि रहना चाहिए और इसके लिए बहुत पोषक तत्वों की बात करें तो उर्वरक खाद में ज़्यादा इसको नहीं देना पड़ता है। आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 2:1:4 के रेशियो में दे सकते हैं। अन्य पोषक तत्व अगर चाहे तो जैविक खाद ही दे के रख सकते हैं और 1-2 प्लांट आप लगाइएगा तो जैविक खाद ही दे सकते हैं। इसका सिंचाई भी का बात करें तो सिंचाई समय समय पे करना चाहिए, खासकर आप फल परिपक्व हो जाए उस समय तो ज़रूर सिंचाई कर देना चाहिए। यदि सिंचाई के समय सिंचाई नहीं की जाती है तो पौधे उचित पोषक तत्व तो नहीं मिलते हैं और फलों का आकार परिपक्व नहीं होता है। ऐसे पौधे को सफाई और छटाई करनी चाहिए। ऐसे पौधे का आप बराबर छटाई उटाई करते रहिए, बीमारी ग्रसित शाखा को हटाते रहिए और नर्सरी में तैयार करने के लिए पैशन फ्लावर को बीज से भी लोग तैयार करते हैं, लेकिन दाब कलम से आप खूब अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। एक जो कलम आता है गुटी वाला वो उससे ग्राफ्टिंग करके रोपना विधि वाला में बहुत अच्छा चलता है और आप बीजू वाला में जो होता है वो थोड़ा धीमे से लगता है और ज़्यादा दिन में फल देता है, इसीलिए बीजू वाला तो लगाए नहीं। फल का तुराई का रंग आपको बैंगनी रंग का हो जाता है तो पक जाता है और इसका फल परागण 70 से 80 दिन बाद पक जाता है। परागण होगा उसके 70 से 80 दिन बाद। इसमें 2 बार आता है फल, एक बार मार्च मई में और 1 अगस्त दिसंबर में पूर्ण विकसित हो जाता है। 25 से 30 किलोग्राम अगर पौधा साल में 25 से 30 किलोग्राम मतलब 2 साल का प्लांट है तो देगा। और भंडारण विपणन की बात करें तो इसका भंडारण के लिए 2 सप्ताह तक इसका रख सकते हैं पॉलीथीन थैलियों में। और ऐसे तो इसका कोई अभी उतना बड़ा मार्केट नहीं बना है, कुछ किसान भाई लगाते हैं तो कुछ किसान भाई से तो नहीं होगा। अगर इसका मार्केट अगर प्रोसेसिंग आप करना चाहते हैं तो वहीं आप ये लगा सकते हैं। अगर इसका प्रोसेसिंग अगर आपके पास यूनिट नहीं है तो ना लगाए और इसमें बराबर आप सालों में पानी देते रहे महीना दिन पे तो इससे ये प्लांट और भी अच्छा से लग जाएगा। धन्यवाद। अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।